नमस्कार दोस्तों, सुविधा आपकी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम के बारे में बताएंगे। हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर और नारायण नामक 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3050 मीटर है। ये हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से एक है। ये पंचबद्री में से भी एक है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए उद्री। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। अलकनंदा बद्रीनाथ के चरण पार्वती है। अलकनंदा सतयुग तक यहाँ हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में साधुओं और देवताओं को भगवान विष्णु के दर्शन हुआ करते थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्य को उनके विग्रह के रूप में दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ भी माना जाता है। एक वैकुंठ शूर सागर है जहाँ विष्णु भगवान निवास करते हैं। दूसरा निवास स्थान बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद। बद्रीनाथ के बारे में ये भी माना जाता है कि यह पहले भगवान शिव का निवास स्थान था जिसे विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से मांग लिया था। गोमुख बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। ये वह जगह है जहाँ माँ गंगा की धारा निकलती है। यमुनोत्री मंदिर बद्रीनाथ की यात्रा का दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है जहां देवी यमुना का मंदिर है। जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक का बहुत महत्व है। इस दीपक को 6 महीने तक देवता जलाए रखते हैं। नरसिंह मंदिर जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का संबंध भी बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक बाजू बहुत पतली है। जिस दिन ये बाजू टूट जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? कहते हैं जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढने लगी तो उन्हें भगवान बद्री के यानी बेड़ के जंगल में मिले। तब से माता ने उन्हें बद्रीनाथ बुलाना शुरू किया। सरस्वती मंदिर यहाँ पर एक सरस्वती नदी है और उसकी उत्पत्ति भी वहीं से होती है। ये जगह बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। सरस्वती कुछ ही किलोमीटर के बाद अलकनंदा में विलीन हो जाती है। आखिर में एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये माना जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा तब बद्रीनाथ अपने वर्तमान स्थान पर नहीं रहेंगे। माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाने वाली इस शिला को ब्रह्मकपाल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मकपाल एक ऊंची शिला है। यहाँ पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है यहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ में पूजा करने वाले पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं जिन्हें रावत कहा जाता है। ये जब तक रावल के पद पर होते हैं तब तक इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्री का स्पर्श पाप माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन की जो घंटी है उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।